जो आत्मा है, आत्मा कभी रुकते नहीं है। आत्मा की हमेशा किसी ना किसी शरीर में जाना होता है। आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकती इस भौतिक जगत में, इसीलिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता रहती है और शरीर उनको धारण करना पड़ता है। और एक शरीर में वो नहीं रहते हैं, शरीर को बदलते रहते हैं। दूसरा अध्याय के 13वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र संमुह्यति। बोलते जिस प्रकार देहधारी आत्मा निरंतर इस शरीर में लड़कपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक गुजरती रहती है, इसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर से चली जाती है। और एक शांत व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के हस्तप्रत नहीं होता, अर्थात वो प्रभावित नहीं होता है इस प्रकार से स्थानांतरित से, क्योंकि आत्मा एक शरीर में नहीं रह सकती। क्योंकि देखिए जब शरीर बूढ़ा हो जाता है कितने दुखदायी हो जाता है। आँख में दिखता नहीं है, कान में सुनता नहीं है, पैर चलता नहीं है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, कितने सारे दिक्कतें, बीमारी लग जाती है। तो ये एक प्रकार का आत्मा के लिए अच्छा ही होता है दूसरा शरीर को धारण करना। ये आनंद की बात होती है, दुख की बात नहीं होता है, क्योंकि उस शरीर में वो ज़्यादा कष्ट पा रहे होते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीवित एक व्यक्तिगत आत्मा है। जो शरीर जो जी रहा है, जो जीव, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मुर्गा लोग खा जाते हैं, उसमें भी प्राण होते हैं। एक पेड़ में भी प्राण होते हैं। देखिए लज्जापति गाछ जिसको बोलते हैं, पौधा, छोटा सा पौधा होता है, उसको छुओ टच करो तो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें भी प्राण है। हर जीव में प्राण होते हैं। अननेसेसरी मार के खा नहीं जाना चाहिए हर जीव को। उनको भी आयु दिया गया है, उनको भी कर्मफल भोगने के लिए दिया गया है। जैसे ही हम उसको मार देते हैं, जब उसको मार करके खा जाते हैं, उसके जो कर्मफल जो है भोगना वो उस शरीर में रुक जाता है। फिर से उनको वही शरीर दोबारा फिर से प्राप्त करना पड़ेगा, फिर जा कर के उसमें कर्मफल भोगना पड़ेगा। एक जो खा रहे हैं उसको भी दिक्कत है, जिसको मार रहे हैं उसको भी दिक्कत है, क्योंकि प्रकृति का नियम है टिट फॉर टेट। जैसे आप करेंगे आपके साथ ऐसे होना है। आज जिस मुर्गी को खा रहे हैं कल वो आपको खाएगा। ये विधान है, संसार का विधान है। क्योंकि प्रत्येक जीवित इकाई एक व्यक्तिगत आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति हर पल अपना शरीर बदल रहा है, कभी बच्चे के रूप में, कभी युवा के रूप में और कभी बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। हर पल बदल रहा है शरीर। फिर भी बताया जाता है ये शरीर जो है 7 साल में टोटली शरीर का ढांचा बदल जाता है। 7 साल के बाद पूरा सारे परिवर्तन हो जाता है। फिर भी आत्मा वही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आत्मा में। आत्मा देखिए, वो जो आत्मा एक छोटा सा शरीर में रहता है, जैसे चींटी के शरीर में वही आत्मा रहता है, वही एक हाथी के शरीर में भी वही आत्मा रहता है। आत्मा का माप उतना ही है, लेकिन शरीर अलग अलग धारण करता है, वो कार्य एक जैसा करता है। फिर भी आत्मा वही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो व्यक्तिगत आत्मा अनंत मृत्यु के समय शरीर बदल लेती है, केवल शरीर बदलता है और दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। और चूंकि अगले जन्म में दूसरा शरीर मिलना निश्चित है, या तो भौतिक या आध्यात्मिक। उनको तो शरीर मिलेगा ही मिलेगा। वो भजन कर लिया तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, वो संसार के कार्य किया तो भौतिक शरीर मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राह नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं स्वर्गवास हुआ, सारा जीवन पाप करके कहाँ से स्वर्गवास हो जाएगा। केवल मन की संतुष्टि के लिए उसको स्वर्गवास लिख दिया जाता है, लेकिन नरक में सड़ रहा होता है, नरक में कीड़े पड़ रहे होते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा किया। संसार में देखिए कितने लोग पाप कर रहे हैं। लोग एकादशी लोग बोलते हैं मैं तो कुछ भी नहीं पाप करता हूँ। देखिए बहुत सारे पाप हम करते हैं जो हमें पता ही नहीं है। जैसे एकादशी के दिन केवल अन्न खाने से गो होता, पितृ होता, ब्रह्म होता जैसे महापाप लगता है, लेकिन इससे लोग जानते ही नहीं है, लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं हम कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन अनजाने में भी बहुत सारे पाप होते हैं। इसलिए हमें अपने आप को बचाना चाहिए। और चूंकि अगले जन्म में दूसरे शरीर मिलना निश्चित है, या तो भौतिक या आध्यात्मिक, इसलिए मृत्यु के कारण अर्जुन के लिए शोक का कोई कारण नहीं था, ना ही भीष्म के लिए और ना ही द्रोण के लिए, जिनके लिए वह था बहुत चिंतित, बल्कि उसे उनके शरीर को पुराने से नए बदलने पर
खुशी मनानी चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे पुराना शरीर को छोड़ करके नया शरीर लेते हैं जब, तो खुशी की समय है। जैसे आज आप एक कपड़ा पहने हैं, कल नया कपड़ा पहनेंगे, फिर कल दूसरे कलर का नया कपड़ा पहनेंगे, तो इसमें आनंद होता है, दुख नहीं होता है। बासांसी जीर्णानि जता विहाय नवानि गृह्णन्ति नरः सरा परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। बोलते हैं जैसे पुराना वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करते रहते हैं। तो इसमें शोक की कोई कारण नहीं है। जीवन में व्यक्ति के कार्य के अनुसार भिन्न प्रकार के आनंद या कष्ट का कारण बनते हैं। इसलिए भीष्म और द्रोण महान आत्मा होने के नाते निश्चित रूप से अगले जीवन में आध्यात्मिक शरीर पाने वाले थे, जहाँ कम से कम भौतिक अस्तित्व के बेहतर आनंद के लिए स्वर्गीय शरीर में जीवन जीने वाले थे। इसलिए किसी भी मामले में शोक का कोई कारण नहीं था। यहाँ पर इसलिए बताया गया है जे स्वर्गलोक जाएंगे जो क्षत्रिय युद्ध में मर जाते थे अर्थात शरीर छोड़ देते थे, वो सीधा स्वर्गलोक जाते थे। स्वर्गलोक का शरीर मिलता था उनको, स्वर्गलोक का भोग मिलेगा। जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ देता था। और भीष्म पितामह के लिए तो अलग बात है, आध्यात्मिक शरीर मिलना ही चाहिए था, क्योंकि स्वयं कृष्ण को सामने देखते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए भीष्म पितामह जी जो है वो शरीर छोड़ रहे थे। तो भगवान कहते हैं जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं था, कोई दोहरा नहीं था जे भीष्म के लिए हम शोक करने की आवश्यकता पड़े। कोई भी व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की संरचना का पूर्ण ज्ञान है, उसे धीरा जा सबसे शांत व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि जिनको नॉलेज है आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल, तो उनको शांत व्यक्ति कहा जाता है, जो जानते हैं यह आत्मा अमर है। ऐसा मनुष्य शरीर परिवर्तन से कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि शरीर जब बदलता है तो मोहग्रस्त नहीं होता है। आत्मा की एकता के मायावादी सिद्धांत पर इस आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है कि आत्मा को खंडित भाग के रूप में टुकड़ों से नहीं काटा जा सकता। अलग अलग व्यक्तिगत आत्मा में इस तरह की कटौती सर्वोच्च आत्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विपरीत है। अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर है और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण है, एक भक्त है, एक मालिक है, एक नौकर है। तो अर्जुन निश्चित रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। यदि ये दोनों माया से भ्रमित है तो एक के प्रशिक्षक और दूसरे के निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक के प्रशिक्षण और दूसरे के निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा निर्देश बेकार होगा, क्योंकि माया के चंगुल में कोई भी आधिकारिक प्रशिक्षक नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में वह स्वीकार किया जाता है कि भगवान कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, जो जीव अर्जुन, जो माया से भ्रमित एक भुलक्कड़ आत्मा है, के स्थिति में श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है कभी माया में नहीं रहते हैं, वो मायापति है। लेकिन एक जीवात्मा कृष्ण की बनाए हुए माया में फंसे रहते हैं। कोई कह सकता है क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि वो कृष्ण की शरण में नहीं आते, वो संसार में ही जीना चाहते हैं, कष्ट भोगना चाहते हैं, वो भोग करना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, जिसके कारण वो संसार में फंसे रहते हैं। इंद्र तृप्ति को त्याग करके यदि कोई कृष्ण चेतना में आता है, कृष्ण भावना में आता है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। मनुष्य जीवन से छुटकारा मिल करके भगवत धाम जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहु शाखा हनंताश्च बुद्धि जो व्यवसाय नामने। हे अर्जुन, तुम्हारी जो ये सब भ्रमित बुद्धि है, अर्थात व्यवसात्मिक बुद्धि, व्यवसात्मिक मतलब ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है, इससे व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित रहेगा, वो कभी अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं एक ही कुरु नंदन, केवल जो कुरु के नंदन भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरण में रहो, उनकी चिंतन में रहो, उनको मन में रखो, तभी तुम
हमें पा सकते हो। इसलिए व्यवसायत्मक बुद्धि को त्याग देना चाहिए। हर मनुष्य का यही कर्तव्य है और कृष्ण चेतना में पूरी तरह से जुड़ जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।